हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट केस जहां पे तलाक ए हसन जो एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है मुस्लिम लॉ में, उसको चैलेंज किया गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाया गया। वी ऑल आर अवेयर दैट कि 8 साल पहले जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था उसको बैन किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शारा बानो वाले केस में। नाउ वहां पे जो ट्रिपल तलाक था उसमें होता क्या था कि हस्बैंड जो है वो प्रोनाउंस करता था तलाक 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 3 बार और डाइवोर्स हो जाता था, यानी कि मैरिज डिसॉल्व हो जाती थी एज पर दी पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ। अब तलाक हसन, क्या ट्रिपल तलाक के बाद इसको भी बैन किया जाएगा? क्या इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा दिया जाएगा? ये मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस पे ओपिनियन मांगे हैं बड़े बड़े अथॉरिटीज से, और यहां पे उनसे पूछा है कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज पे कि क्या तलाक हसन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या उससे भी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हरण हो रहा है, या मुस्लिम वुमेन के अधिकार भी वॉयलेट हो रहे हैं? नॉट ओनली दिस, बट तलाक हसन क्या है ये तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तभी हम डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या फिर नहीं। तो भाई तलाक हसन जो है वो एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है मुस्लिम लॉ में ही, जहां पे हस्बैंड 3 महीनों में तलाक देता है। यानी कि पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, फिर सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, फिर थर्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे बेसिकली हस्बैंड तलाक बोलता है 3 बार 3 महीने में, और डाइवोर्स हो जाता है, मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या ये जो राइट दे रखा है सिर्फ हस्बैंड को, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है? क्या ये आर्बिट्री है नेचर? और क्या आप कहोगे कि यहाँ पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है? लेट्स डिस्कस दिस केस लॉ इन डिटेल और जानेंगे यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसे पहुंचा। बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके मेरा नाम सर्च करें और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। नाउ आप को सारे ही कोर्सेज पे जुडिशरी वाला इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे दे रहा है 80% तक का ऑफ। लिमिटेड टाइम तक के लिए ऑफर वैलिड है। जल्दी से जाके पीडब्ल्यू का वेबसाइट चेकआउट करें, ऐप चेकआउट करें फॉर मोर फर्दर डिटेल्स, और आपको सारे ही कोर्सेज, चाहे वो आपका एडीयू बैच हो, जुडिशरी का बैच हो, एपीयू का बैच हो, सारे ही बैचेस में मिल रहा है ह्यूज डिस्काउंट। राइट नाउ आफ्टर 8 years, यानी कि जब से आपका इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट अब एग्जामिन कर रही है कि क्या तलाक हसन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यहाँ पे एक प्ली फाइल करी गई है मुस्लिम महिला द्वारा। एपिक्स कोर्ट ने बहुत सारी जो अप्रोप्रिएट बॉडीज हैं उनसे उनका ओपिनियन मांगा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड करने से पहले। वो ये चाहते हैं कि इन अथॉरिटी का क्या व्यू पॉइंट है वो हमें पता चले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तलाक हसन कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नॉट ओनली दिस, दिस इज मोर अबाउट तलाक हसन विच अलाउज अ मुस्लिम मेन टू डाइवोर्स। तलाक हसन क्या है? ये बेसिकली एक तरीके का तलाक देने का एक तरीका है जहां पे मुस्लिम मर्द जो है, मुस्लिम पुरुष जो हैं, उनके पास ये राइट है कि वो डाइवोर्स दे सकते हैं। नाउ तलाक हसन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रिपल तलाक अंडर तलाक उल सुन्नत, in which Muslim men can divorce his wife within 3 months। तो इन 3 महीनों के अंदर जो महिला को डाइवोर्स दिया जा सकता है। नाउ जो पिटिशनर है वो बेसिकली गाजियाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है बेनजीर हिना। इन्होंने 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट रखा था अपना, और आर्ग्यू किया था कि जो ये तलाक हसन की प्रैक्टिस है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये आपकी आर्बिट्री है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है, इसका भी इन्होंने जो प्ली रखा कोर्ट के आगे वो ये रखा कि भाई इस राइट को तो सिर्फ और सिर्फ मेन एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज वाई ये आपका डिस्क्रिमिनेटरी है। और वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज आर्बिट्री एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई इससे हमारे मौलिक अधिकार भी
को वायलेट कर रहा है ये तलाक हसन, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। अपने प्ली में यहाँ पे हिना ने आर्ग्यूमेंट रखा और ये एलिज किया कि ये एक यूनिलैटरल प्रोसेस है। यूनिलैटरल प्रोसेस में सिर्फ एक आदमी, एक पर्सन इन्वॉल्व है। यूनिलैटरल एक पर्सन, बायलैटरल दो पर्सन। तो यूनिलैटरल मतलब एक पर्सन इन्वॉल्व है, सिर्फ मुस्लिम मैन इसको इनिशिएट कर सकता है और मुस्लिम मैन ही इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है क्योंकि एक यूनिलैटरल तलाक का प्रोसेस है, इससे कहीं ना कहीं महिला की डिग्निटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है और ये अंडरमाइन कर रहा है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने प्ले में बहुत सारी चीजें और भी कही और इनका बस इन टोटो कहना ये था कि भाई ये जो प्रैक्टिस है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इक्वालिटी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ओपिनियन मांगा है अप्रोप्रिएट बॉडीज से। वो बॉडीज हैं आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, टू प्रोवाइड देयर ओपिनियन ऑन तलाक हसन की भाई आपका क्या कहना है तलाक हसन पे। अब यहाँ पे डिवीजन बेंच थी जिनके सामने ये मुद्दा उठा और इसमें 9 पिटिशंस जो है इंक्लूड की गई, यानी कि यहाँ पे जब हेयरिंग हो रही थी इस इशू की, तो यहाँ पे 9 पिटिशंस रिलेटेड टू द इशू वर आल्सो हर्ड इसी टाइम पे, और इस मैटर को लिस्ट किया गया है नवंबर के मंथ में। नाउ हाउ तलाक हसन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डाइवोर्स फॉर्म फ्रॉम अंडर शरिया। अब देखो, शरिया में अलग अलग तरीके की डाइवोर्स की फॉर्म दे रखे हैं। ठीक है, म्यूचुअल डाइवोर्स दे रखा है, खुला, मुबारत, ठीक है, और आपके तलाक बिद्दत तो खैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तलाक हसन हो गया, तलाक एहसन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारे आपके फॉर्म्स दे रखे हैं आपके शरिया में, यानी कि मुस्लिम लॉ में। तलाक हसन इज वन ऑफ द 2 सब टाइप्स ऑफ तलाक उल सुन्नत। तलाक उल सुन्नत के एक सब टाइप है आपका तलाक हसन और दूसरा सब टाइप है उसका तलाक असन। The other type of divorce under talaq sunnat is talaq ahsan. While now the outlaw instant triple talaq was supposed to be pronounced by the Muslim men upon his wife if he spell out the word talaq. ट्रिपल तलाक में क्या होता था कि भाई तलाक 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 3 बार बोलो, एक सिटिंग में तलाक हो जाता था। तलाकुल सुन्नत इज सपोज टू गिव टाइम फॉर सच डिसीजन। जब हम बात करते हैं आपका तलाक़े उल हसन की, तो इसमें यहाँ पे एज पर द पर्सनल लॉ इट हैज बीन सेड कि ये एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ तलाक है क्योंकि इसमें हम रिकंसिलिएशन का टाइम दे रहे हैं, इसमें हम पार्टीज को सोचने का टाइम दे रहे हैं। हस्बैंड ने एक बार तलाक बोला, वो दूसरा तलाक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलेगा, तो आपके पास इतना टाइम है, अगर आपके बीच में समझौता हो पा रहा है, रिकंसिलिएशन हो पा रहा है, तो फिर तलाक का प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। Talaqul Sunnat means divorce according to Sunnah, the method approved by Prophet Muhammad. In Islam, it is considered proper, thoughtful way to divorce, giving time for reflection and reconciliation. कि भाई इस फॉर्म ऑफ तलाक में तो टाइम दिया जा रहा है कि भाई 1 महीने में रिकंसिलिएशन हो जाए तो भाई ठीक है, डाइवोर्स का प्रोसेस रुक जाएगा। तलाक हसन जो है उसमें हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तलाक वंस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द वाइफ इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, यानी कि तुर पीरियड में वो बेसिकली तलाक बोलता है। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, जब उसने पहली बार प्रोनाउंस कर लिया है तो फिर देयर इज अ वेटिंग पीरियड अंटिल द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, अगले साइकिल तक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक जो है वो बेसिकली क्या होगा, वेटिंग पीरियड रहेगा। अब इसमें अगर रिकंसिलिएशन हो गया तो फिर डाइवोर्स का प्रोसेस आपका रुक जाएगा। अगर ये सक्सीड नहीं होता है, अगर कपल जो है वो रिकंसाइल नहीं कर पाती है, रिकंसिलिएशन उनके बीच में नहीं होता, समझौता नहीं होता, तो हस्बैंड दोबारा बोलता है तलाक सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और अगेन थर्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सेपरेशन अगर अभी भी रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है, तो फिर थर्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तलाक बोलते ही डाइवोर्स हो जाता है हस्बैंड और वाइफ में। अब ये सब कुछ हस्बैंड की तरफ से हो रहा है, वाइफ की तरफ से कुछ भी नहीं है। ठीक है, हस्बैंड ऐसा कर रहा है, हस्बैंड इनिशिएट कर रहा है, हस्बैंड के पास ही पावर है और यू कैन से राइट है एक्सरसाइज करने का। आफ्टर थर्ड प्रोनाउंसमेंट द डाइवोर्स अंडर तलाक हसन बिकम्स फाइनल एंड इररिवोकेबल, कि भाई आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, 3 बार बोल दिया, खत्म हो गया 3 महीने में। ठीक है, तलाक बिद्दत और जो आपका इंस्टेंटेबल तलाक था was declared unconstitutional by Supreme Court in the year 2017 in Shaira Bano versus Union of India case. After that verdict, यहाँ पे जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019,
आउटलॉड दी प्रैक्टिस, ठीक है, उस प्रैक्टिस को बिल्कुल खत्म कर दिया। और यहाँ पे सिर्फ खत्म ही नहीं किया, उसमें क्रिमिनलाइज भी किया जाएगा उन लोगों को जो अभी भी उस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, अभी भी जो ट्रिपल तलाक से तलाक दे रहे हैं ना, उन लोगों को क्रिमिनलाइज किया जाएगा। उसमें आपके इम्प्रिजमेंट भी इंक्लूडिंग है, पेनल्टीज भी लगा सकते हैं और आपको जेल की हवा भी खिलवा सकते हैं। क्यों? ताकि हम मुस्लिम वुमेन को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर सके। तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमने इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज तलाक ए हसन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इसको भी सुप्रीम कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए? वाइल तलाक ए हसन और तलाक ए हसन are exclusively initiated by men, मुबारत can be initiated by either spouse but requires mutual consent। अब मुबारत फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में क्या होता है, इसमें आपका कोई भी स्पाउस इनिशिएट कर सकता है, लेकिन इसमें म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। खुला इज अनदर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स एक्सक्लूसिवली इनिशिएटेड बाय वुमेन, वो आपका वुमेन इनिशिएट करती है। अमंग द 4 टाइप्स ऑफ डाइवोर्स इन मुस्लिम मैरिज, जो खुला है उसको महिला इनिशिएट करती है। खुला जो एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है उसको महिला एक्सक्लूसिवली इनिशिएट करती है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स दे रखे हैं आपके मुस्लिम लॉ में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर भी कर रखा है। होल्डिंग अ मुस्लिम वुमेन्स राइट टू यूनिलैटरल डाइवोर्स थ्रू खुला फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ एज एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मैटर गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ योर खुला, जो खुला फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम महिला का अधिकार है यूनिलैटरल डाइवोर्स करने का थ्रू खुला, कि खुला में सिर्फ महिला एक्सक्लूसिवली डाइवोर्स दे सकती है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो आपका एब्सोल्यूट है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने 2025 के जजमेंट में यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस जजमेंट, तेलंगाना हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि ये एब्सोल्यूट है, तो इस जजमेंट ने दोबारा से कन्वर्सेशन को इग्नाइट कर दिया ऑन मैरिटल इक्वालिटी एंड पर्सनल लॉ। अब यहाँ पे डिवीजन बेंच थी, उन्होंने डिलीवर किया एक लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, एक लैंडमार्क वर्डिक्ट इन मोहम्मद अशरफ अली वर्सेस असर रुनिसा एंड अनदर केस, ठीक है, केस का नाम है आपका। इस केस में एक वर्डिक्ट डिक्लेयर किया, यहाँ पे वर्डिक्ट दिया। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हस्बैंड की अपील सुनी थी अगेंस्ट द फैमिली कोर्ट अपहोल्डिंग द वाइफ्स खुला ग्रांटेड बाय दी शरिया काउंसिल, ठीक है। तो शरिया काउंसिल ने भाई वाइफ को यहाँ पे खुला फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल है महिलाओं के लिए, इसको चैलेंज किया था हस्बैंड ने, इसके अगेंस्ट वो अपील में गया था। नाउ शादी हुई थी 2012 में। महिला ने एलर्ज किया था उसके साथ असॉल्ट हुआ है 2017 में, एंड देन शी लेफ्ट होम आफ्टर द हस्बैंड डिनाइड हर खुला। द काउंसिल अटेम्प्टेड रिकंसिलिएशन, काउंसिल ने रिकंसिलिएशन कराने की कोशिश करी, बट इशूड अ खुलानामा इन 2020 में उन्होंने खुलानामा इशू कर दिया कि भैया डाइवोर्स हो गया। यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया काउंसिल में कि भाई काउंसिल में अथॉरिटी प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं है, बट द कोर्ट रूल अ वुमेन्स राइट टू खुला इज इंडिपेंडेंट ऑफ हर हस्बैंड्स कंसेंट। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो महिला का खुला का अधिकार है ना, वो हस्बैंड के राइट से इंडिपेंडेंट है। महिला के पास जो ये खुला का राइट है, या जो आप खुला के तरीके से डाइवोर्स देने का राइट है, ये एक इंडिपेंडेंट है, उसमें हस्बैंड की कंसेंट पे डिपेंडेंट नहीं है ये वाला राइट, ठीक है। एंड नो जुडिशियल डिग्री अनलेस कंटेस्टेड। तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई जुडिशियल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं जब तक आप कंटेस्ट ना करो। तो इस केस में ये बात कही गई थी कि भाई वो जो महिला का खुला का अधिकार है ना, वो आपका एब्सोल्यूट है, ठीक है। While khula is the only form of divorce that can initiated unilaterally by Muslim women, talaq-e-Hasan is a part of talaq-e-Sunnat and provides time for decision, unlike now banned instant triple talaq, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई खुद से तलाक हसन में ये हमारा ये कहना है कि भाई यूनिलैटरल प्रोसेस है डाइवोर्स देने का, हस्बैंड के पास ये राइट है, सिमिलरली महिला के पास भी है, लेकिन महिला के इस राइट को तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिसेंटली एब्सोल्यूट बताया। अब इससे एक बार डिबेट दोबारा छिड़ गई कि पर्सनल लॉज और मैरिटल जो इक्वालिटी है उस पर दोबारा जंग छिड़ी, दोबारा जो है डिबेट हुई। अब सवाल ये है कि क्या जो ये हस्बैंड का यूनिलैटरल राइट, जो उनको यूनिलैटरली अलाउ किया गया है कि आप डाइवोर्स दे सकते हैं तलाक के हसन में 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहना चाहिए? सो डू लेट मी नो योर व्यू पॉइंट, एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू जुडिशरी बाय PW। थैंक यू।